हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके पहले की वीडियो सारी मैंने अपलोड कर दी है अपने क्यूबिक क्लासेस पर। उसमें जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है। और आज देखिएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त, सर्कल क्या होता है। देखो, सर्कल किसे कहते हैं उसको समझिएगा। वृत्त क्या होता है, देखो अगर हम लोग बात करें तो वृत्त की अगर हम लोग बात करें, देखो किसी निश्चित बिंदु से, ये मान लो कोई निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर अगर हम लोग बहुत सारी लाइनें खींचेंगे, ऐसे बहुत सारी लाइन खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक अगर इसको गोला बना देंगे तो एक वृत्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो ये बहुत सारे बिंदु है, ये अगर इन सबको हम मिलाएं तो क्या हो, ये एक सर्कल हो जाएगा। एक सर्कल क्या हो जाएगा, तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। क्या, किसी निश्चित दूरी पर स्थित, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक वृत्त बन गया है तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखो अगर एक वृत्त बन गया है, ये एक सर्कल बन गया, सर्कल के बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। तो अब देखो ये केंद्र है, केंद्र को ओ से लिख दो, सी से लिख दो, किसी से लिख दीजिए। अब ये क्या है, वृत्त के चारों तरफ कुछ लंबाई का सर्कल बना होता है, उसे हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखो एक वृत्त बन गया है तो एक वृत्त में क्या क्या होता है, पहली बात ये, वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है उसे हम लोग परिधि बोलते हैं। इसको आप बोलोगे परिधि, जिसे हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और उस निश्चित बिंदु को जिससे वृत्त बनाया जाता है उसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। परिधि क्या होती है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या होती है, परिधि होती है। वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या होती है, परिधि होती है। अब देखो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्या है। अब देखिएगा, त्रिज्या हो गया, हम लोग क्या बनाते हैं, इसके पहले जीवा देखते हैं। जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। यहाँ परिधि हो गया, यहाँ परिधि को टच कर रही, ये जो रेखा है वो क्या होती है, जीवा। अगर हम लोग इस परिधि और जीवा को ऐसे बनाते चले गए, एक स्थिति ऐसी आएगी, यही जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होके जाएगी। देखो ना, वृत्त के केंद्र से उस स्थिति में क्या होता है, ये जो जीवा है सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक। तो आप क्या कहोगे, वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होके जाती है उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होके जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा, व्यास हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं व्यास। जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या गुणे कितना होता है, 2। त्रिज्या का 2, देखो इधर त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं बराबर होती है। किसी भी वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये त्रिज्या हो गया। और कुछ बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताते हैं, ठीक है। त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गया। परिधि क्या होती है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई परिधि कहलाती है। एक सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। अब देखिएगा, वृत्त की ऐसी रेखा या वृत्त से जाने वाली ऐसी रेखा जो उसे केवल और केवल एक बिंदु पर कट करती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा, वृत्त की ऐसी रेखा जो उसे 2 भागों में बांट देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है उसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो आइए दूसरा चलते हैं, स्पर्श हो गया, छेदक हो गया, ठीक। और मान लो किसी भी केंद्र से अगर हम लोग इस पर एक रेखा खींच रहे हैं तो ये कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो रेखा खींची जाएगी 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक। इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज। इसके बाद ये मान लो क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। ये मान लो इसका क्या है, सेंटर है। तो देखो 2 त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है किसी वृत्त के, और 2 त्रिज्याओं के मध्य जो स्थित भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, किन्हीं 2 त्रिज्याओं के मध्य स्थित भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और उसके बाद देखिएगा, ये अगर इस त्रिज्यखंड का नाम लेना होगा, त्रिज्यखंड क्या होगा,
ओ ए, यहाँ पर कोई बिंदु दीजिएगा, बी हो गया, यहाँ पर सीधे ओ ए बी सी, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। अब त्रिज्यखंड दो होता है, एक देखो, एक ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, एक क्या हो, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड। दो त्रिज्यखंड आपको मिलेंगे किसी वृत्त में, दो त्रिज्यखंड, दो वृत्तखंड, दो चाप होते हैं। चाप क्या होता है, देखो ऐसा वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु, मान लो ए और सी ऐसे दो बिंदु हैं, इधर देखो, ये चाप क्या होता है, वृत्त, किसी वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु जो वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं। देखो ये अगर देखेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, ये अलग वृत्त हो जाएगा, ये अलग वृत्त हो जाएगा। तो किसी वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु जो उसको दो भागों में बांट देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और इसको अगर लिखना हुआ तो ए बी, आर्क ए बी बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो दो चाप होते हैं, एक लघु चाप, एक क्या है, दीर्घ चाप। ये लघु चाप है और इधर से कितने जो है वो दीर्घ चाप है। अब देखिएगा त्रिज्यखंड हो गया, किन्हीं दो त्रिज्याओं के मध्य स्थित भाग क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। वृत्तखंड समझिए, वृत्तखंड क्या होता है, हम लोग एक जीवा खींच दे रहे हैं, देखो ए से मिला के, एक ए से बी को मिला दिए, एक जीवा खींच दे रहे हैं। तो देखिएगा ये जो जीवा और चाप के मध्य भाग है उसे हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, क्या बताओगे, जीवा और चाप के मध्य स्थित भाग को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड दो होता है, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड और एक होता है लघु वृत्तखंड। तो किसी भी चाप और जीवा के मध्य स्थित जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो वृत्तखंड होता है, एक क्या होता है, ये बड़ा वाला वृत्तखंड और एक छोटा वाला वृत्तखंड। तो हम लोग सारी चीजें इसमें देखेंगे। अब एक एक का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए वृत्त से संबंधित, वृत्त का पहली बार देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, वो त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का मतलब इसी का आधा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बटा 2, या इसी को लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर या हाफ पाई आर स्क्वायर। तीसरा अर्धवृत्त का, देखो अर्धवृत्त क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसके बाद वृत्त का एक और लिखा दे रहे, इंपॉर्टेंट है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ये इसको 4 भागों में बांट दीजिए, इसकी बात कर रहा है, मतलब वृत्त का चौथा भाग, उसको आप 4 बराबर भागों में क्या करना हो तो बांटना होता है। अब दूसरा चौथा फॉर्मूला देखते हैं, वृत्त की परिधि या इसे बोलते हैं परिमाप, ये होता है कितना, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और पांचवा देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 2 पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है। और उसके बाद छठा देखते हैं, त्रिज्यखंड। अभी मैंने बताया आपको त्रिज्यखंड दो होगा, दो त्रिज्यखंड होगा, एक होगा लघु त्रिज्यखंड, एक होगा लघु त्रिज्यखंड, और दूसरा होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। हम दोनों की फॉर्मूले की बात करते हैं। त्रिज्यखंड मतलब आप जान रहे हो किन्हीं दो त्रिज्याओं के मध्य स्थित भाग होता है, इसके बीच मान लो थीटा कोण बन रहा है, मान लो ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, इसके बीच थीटा कोण बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और देखो ये लघु हो गया तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ कैसे निकालोगे, 360 माइनस थीटा अपान में 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का। इधर लिख देते हैं वृत्तखंड का। वृत्तखंड किसे कहते हैं, एक चाप और जीवा के मध्य जो भाग होता है उसे हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड भी दो होता है। कौन सा वृत्तखंड, दो वृत्तखंड होता है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लिखते हैं। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होगा,
देखो वृत्तखंड दिखाते हैं, ये सर्कल हो गया, यही जो है क्या हमारा वृत्तखंड है। ये हमारा ए बी सी जो क्या है वो वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्य खंड में से, देखो त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं हम लोग दूसरा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका निकालते हैं, इसका देखो ये हुए लघु और ये पूरा हो जाएगा दीर्घ, तो पूरा सर्कल में से लघु वाला घटा दीजिए, तो आप लिखोगे इसके लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इतने सारे फॉर्मूले हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं, ठीक ना, इतने सारे फॉर्मूले हैं जो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, यूज करना है। तो आई होप आपको देखो समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखो ये था, अब देखिए क्लियर दिख रहा होगा। तो लघु वृत्तखंड का कैसे निकालोगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ले लो और उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आप आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप लघु वाला घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, मतलब डेरिवेशन नहीं, मतलब इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या थी, जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पहला क्वेश्चन है 6 r बराबर 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है कि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 अंश। तो हमें त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए लिखोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान रखो 60 अंश है और 360 गुणे पाई का मान कितना रखना, देखो पाई का मान देख लो 22/7 लिखना है, और आर का मान 6 का स्क्वायर। ये इसको काट दो, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, 6 के 6 36 हो जाएगा। तो 1/6 गुणे 22/7, 6 गुणे क्या होगा 6, 1 6 से 6 कट जाएगा, और ये आएगा 6 दूना 12, और 6 दूना 12 कितना होगा 13/7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है ऊपर, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और जो सॉल्यूशन है दोनों साथ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, जिसकी परिधि कितना है, 22 है, 22 सेंटीमीटर, परिधि 22 सेंटीमीटर, उसका क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। देखो वृत्त की परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि दिया गया है कितना है, 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि मैंने आपको लिखा है कितना होता है, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 22, और यहां से r बराबर निकालोगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 से इसको काटो कितना हो जाएगा 11, r का मान कितना आएगा 11 बटे पाई सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया 11 पाई। अब कह रहा है कि इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने लिखा डायरेक्ट लिखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4, और पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान कुछ नहीं रखना है, अभी देखो पाई को पाई रहने दो, इंटू आर का मान देखो 11 बटे पाई रखना है, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, आसान हो जाएगा 11 बटे पाई। एक पाई से देखो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 ग्राम में कितना आएगा 121 बटे कितना आएगा। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, यहाँ से पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/22, 22/7 होता है, ऊपर लेके चलोगे 7/22 हो जाएगा, 11 की 11, 11 दूना 22, और कुछ कटेगा 11 से, देखो 11 से 77 आ गया, और उसके बाद 4 दूना कितना हो गया 8,
सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 77/8 सेंटीमीटर का क्या होगा, कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर बनाते हैं, उसके बाद सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है, ये मान लो ये क्या है, डायल है, ठीक है, गोल बनाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है क्या, ये मान लो क्या है, डायल है, ये क्या है, मान लो ये क्या है, डायल है। अब देखिएगा कह रहा है एक घड़ी है, घड़ी मान लो ये सेंटर है, उसके बाद ये कहता है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई बनाइए। ये मान लो कितना है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और कितना है, 11 है। कह रहा मान लो ये घंटे वाली सुई इस पर 12 पे रखो, और ये कह रहा कितना, जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर की लंबाई है ना। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल लेगा उसको निकालना है। ये मान लो क्या है, घंटे वाली सुई हो गई ये, और ये मान लो क्या है, मिनट वाली सुई हो गई। इन दोनों के बीच, इन दोनों की देखो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो और इसकी जो लंबाई दी गई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो अगर मिनट वाली सुई देखें तो कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाएगी, घूम करके नहीं बनाएगी ये, और जो ये सर्कल बनाएगी उसके लिए ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आप लिखोगे, जो यहां से लिखोगे मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर होगी त्रिज्या, और ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। क्या देखो कह रहा है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल लेगा। तो 5 मिनट पहले कोण का मान निकालते हैं, कोण का मान निकालिए। तो बताओ 60 मिनट में जो घड़ी वाली सुई है कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360 बनाएगी। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 अंश। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बटे कितना हो जाएगा, 60, 0 कटेगा, ये कितना, 6 6 डिग्री। मतलब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 गुणे 6 बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ और इनके बीच में पता चला कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। मतलब थीटा बराबर कितना, 30 अंश। इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो चलो थीटा का मान कितना है, 30 आया है, और 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है। देखो अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो क्या रखना, हमें 22/7 ही रखना है, 22/7 रखो, और गुणे आर स्क्वायर है, आर का 2 बार रखना है ना, 14 गुणे कितना कर देना है, 14। तो ये 0 से 0 काटिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, और 7 1 7, 7 दूना 14, 2 1 2, 2 छंग 12, और 2 3 6, और ये 2 3 6 हो गया, और 2 ग्राम में कितना होगा, 22। अब गुणा कराते हैं, नीचे कुछ बचा नहीं है तो गुणा कराओगे, 11 चौको 44 की 4 हासिल 4 हो जाएगा, 11 4 कितना होगा, 15/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा इतना क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आया होगा विधिवत, और इसको नोट करिए और समझिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट तुरंत करिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखो एक सेंटर, एक मतलब केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये केंद्र पर कितने कोण अंश बनाती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, समकोण अंतरित करती है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये हो गया बी, और यहां कोई मान लो सी पॉइंट है। तो चलो इसमें कह रहा पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, पहला लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो लघु वृत्तखंड ऐसे बनेगा, ये हमारा है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, लघु बराबर हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, मैं आपको बता दूं त्रिभुज आपका यही वाला होगा OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो थीटा बराबर कितना बन रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर कितना है 10 है, दिया ही है, आर बराबर कितना दिया है 10। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा कंडीशन दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक, पाई का मान कितना रखना है 3.14। अब इसका सूत्र लिखोगे 360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर कोण कितना बना 90 अंश, तो 90 अंश का जब भी कोण बनेगा तो आप लगाओगे 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई रखो। ठीक, तो यहां से रखते हैं थीटा, ये आप रख दो, थीटा का मान कितना रखोगे 90/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर मतलब 10 का वर्ग माइनस 1/2, आधार का मान लिखोगे 10 गुणे ऊंचाई का मान लिखोगे 10, काट दोगे 9 चौको कितना होगा 36, 1/4 आएगा और इसका 10 3.14 गुणे 10 माइनस इसको काटोगे 5 आएगा, 10 बचे कितना होगा 50। तो यहाँ से आप 1/4 गुणे 10, 100 का इसमें गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा बस और कुछ नहीं होगा, 314 माइनस 50, ये कितना होगा, इसको काटिए 4 7 28 और 28 3 31 होता है। ठीक, 28 3 31, उसके बाद 4 8 कितना हो जाएगा 32.4 पंचे 30, ये हो जाएगा 78.5 माइनस कितना आएगा 50, इसको घटा दीजिए, ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे निकालते दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालते दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखते हैं दूसरा, इसमें दिया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, इस पूरे वृत्त में से इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकालें 28 दशमलव कितना है 5, पाई का मान 3.14 रखना है गुणे और आर का मान 10 का वर्ग कर दीजिए, माइनस कितना आएगा माइनस 28.5। अब देखो 3.14 गुणे 10 माइनस 28.5 गुणा कराओगे तो ये होगा 314 माइनस 28.5, घटा देते हैं बराबर आएगा 285.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 285 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आज देखते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, लिख लीजिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर और जो कोण थीटा बराबर बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि पहला चाप की लंबाई, पहला निकालना है चाप की लंबाई, आपको चाप की लंबाई निकालना है, ये होता है थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। थीटा का मान रखो 60 अंश और 360 गुणे 2, पाई का मान कितना रखना है, देखो पाई का मान आपको अपने आप से कुछ नहीं रखना है, 22/7 ही रखोगे और आर का मान कितना है 21, 7 के साथ 7 3 कितना होगा 21 हो जाएगा और 6 के 6 6 कितना हो जाएगा 36, 2 के 2 2 3 6 और 3 से 3 कट जाएगा बराबर आएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा था, दूसरा क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये लिखोगे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखो जब भी दीर्घ त्रिज्यखंड की बात होगी तो वो बोलेगा,
आपको अलग से नहीं लगाना, अगर नहीं बोला तो इसका मतलब लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। तो थीटा का मान रखोगे 60, 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान रखोगे 21 गुणे 21। ये 6×4 36 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 3 6 होगा और 2 3 6 होगा, 2 ग्राम में 22 होगा, 3 1 3 और 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा और मिलेगा कितना 11 1 11 और 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 22 से कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। और तीसरा पूछ रहा है इसी में, तीसरा कह रहा है कि आप निकालिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब है लघु वृत्तखंड का पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब कभी ना पूछे इसका क्षेत्रफल निकालिए तो लघु की ही बात करता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, 200 कितना आया है 31, और त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि देखो जो हमारा ये बना रहा है ना वो कितना 60 अंश का कोण बना रहा है। अगर दोनों देखो दोनों त्रिज्याएं क्या है बराबर है ऐसा, और ये हो गया वृत्तखंड, यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अगर कोण 60 अंश हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 3/4, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है 21 का क्या कर दोगे स्क्वायर, ये आएगा 331 माइनस ये आ जाएगा √3 और 21 का वर्ग करोगे तो आएगा 441 अपान में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से कुछ कर सकते हो, यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हो, 231 माइनस ये हो जाएगा 441 √3 अपान में कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अगर अभी इसके साथ सॉल्व करोगे ना तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। तो आई होप को समझ में आया होगा। तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही बोर्ड पर लगा दिया है, आप आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालें। देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, देखो ये कोई सर्कल है और सर्कल पे कह रहा है कितने अंश का कोण अंतरित करता है, ये कितने अंश का कोण बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का दोनों का क्षेत्रफल निकाल, ये लघु है ये पूरा है दीर्घ, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा बराबर कितना कह रहा है 60 अंश और आर का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं। पहला इसमें कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज देखो नाम देते हैं, ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, C, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होगा, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये समबाहु त्रिभुज होगा 3/4 भुजा का स्क्वायर। थीटा का मान रखोगे 60, ये होगा 360 गुणे पाई का मान कितना रखोगे, देखो शायद बोला है इसमें, बोल दिया पाई का मान 3.4, पाई का मान रखना है 3 आर का मान रख लोगे 15 गुणे 15 माइनस √3 गुणे 15 का वर्ग। काट दोगे 6×4 36 हो जाएगा, मतलब जिस 0 कटेगा 6×4 36 होगा। इसको और काटिए, ये होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। इसको इधर काटिए, 3 × 1 3 होगा, ठीक, और उसके बाद सॉरी 2 × 1 2 होगा और 2 × 5 10 होगा और 2 से 14, ये उतना हो जाएगा। 15 × 5 कितना 1.57 गुणे 15 × 5 75 माइनस ये, इसको अगर काटोगे इसको लिख दे रहे हैं 15 गुणे 15, कटेगा ये नहीं तो ये आएगा 225 √3 अपान में 4। इसको काटिए तो ये काटोगे 4 × 5 20, 4 × 5 20 हो गया, 2 इधर 25 हो जाएगा, 4 × 6 24 दशमलव और 4 दूना 8 और 4 × 5 20, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको गुणा कराओगे, अगर इन दोनों का गुणा कराओगे तो आएगा 117.75 माइनस
और इसका गुणा कराओगे आएगा 97.3125 और इस पूरे को घटाओगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब इतना इसको इसमें से घटाओगे तो आएगा 20.4357 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया, ये था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, आई होप कोई आपको समझ में आया होगा। आगे निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा बात कर रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यहां लिखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाले थे 20 दशमलव कितना आया था 4375 पाई का मान रखोगे 3.14 गुणे आर का मान है 15 गुणे 15, ये आएगा 20.4375। इसको 15-15 में ये हो जाएगा 3.14, 15-15 में 225 माइनस ये 20.4375। इसको दोनों गुणा कराओगे, दोनों को गुणा कराओगे तो आएगा 706.5 माइनस आएगा 20.4375। इसको इसमें घटा दोगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आएगा, ठीक है ना। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, मैं इसलिए मैंने देख के किया। अगर इस गुणा कराओगे तो ये ना 225 का 314 में गुणा कराओगे तो थोड़ा सा लंबा है, तो ये आएगा 706 और इसका इतना चल रहा है क्योंकि पीछे लघु वृत्तखंड का क्षेत्र पीछे निकाले हैं। इसको घटा दोगे 786 आ जाएगा 0.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था सोल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, देखो फिगर बनाते हैं, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर और 120 अंश का कोण आंतरित करता है। ओहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आंतरित करता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर थीटा का मान 60 अंश आएगा तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ √3/4 भुजा का स्क्वायर। यदि थीटा का मान कितना दिया है, अगर 90 अंश दिया है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे चल जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई भी कोण दिया जाए, अगर 90 और 60 के अलावा कोई भी कोण आपको पता हो तो आप सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, r² sin θ/2 cos θ/2। ये इतना इंपॉर्टेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है। देखो अगर कहोगे तो मैं किसी दिन पूरे इसको प्रूव करा के दिखा दूंगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे 60 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, चाहे 30 अंश हो, चाहे 120 अंश हो, चाहे 150 अंश हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, कोई भी कोण हो उसके लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। चाहे जो कोण आप 30 अंश पर लगाओगे तब भी उतना आएगा, 60 अंश पर लगाओगे तब भी उतने आएगा। और उसके बाद इसी फॉर्मूले से वो आधार गुणे ऊंचाई बना है, इसी फॉर्मूले से भुजा का स्क्वायर √3/4 भुजा का स्क्वायर बना है, ठीक है। तो आप अगर 60 और 90 को छोड़कर कोई भी कोण रहेगा इसको लगा दीजिएगा, उसमें भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना इसमें देखिएगा, हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो संगत वृत्तखंड का क्षेत्र मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुछ ना बोले लघु। देखो थीटा बराबर 120 दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है 120, आर बराबर कितना दिया है 12। तो चलिए करते हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 और पाई आर का स्क्वायर होता है। अच्छा देखो 120 अंश है तो आप क्या लगाओगे, आर का स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो आइए चलते, थीटा का मान रखोगे 120/360 गुणे पाई का मान देखो कितना रखना है, पाई का मान आप रखना 3.14 गुणे आर का मान रखना है 12 का स्क्वायर माइनस आर का मान 12 का स्क्वायर करोगे इंटू
साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 120/2 इंटू कास 120/2। ठीक है, ये आइए चलते हैं। 0 0 कटा 12 के 12 बाद 24 बार 3 आई 36 1/3 ये हो जाएगा 3.14 और गुणा हो जाएगा 12 बराम में 144 ये हो जाएगा 12 बराम में 144 गुणे देखो ये हो जाएगा 60 अंश ये भी हो जाएगा 60 अंश तो ये हो जाएगा साइन 60 और हो जाएगा कास 60। तो ये तो कटेगा 3 से काटोगे कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिए रहो। इसको काटो, इसको एक बार काट दो तो ये आएगा 3 चौका कितना होगा 12 और 3 8 24 तो ये आ जाएगा 3.14 गुणे 48 आएगा माइनस इसको ये है 144 गुणे साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 इंटू कास 60 का मान होता है 1/2। इसको काटोगे तो ये आएगा 2 7 14 2 दूना 4 2 1 के 2 2 3 6 और 2 6 12 तो ये आएगा। इसका गुणा कराओगे 3.14 का गुणा कराओगे 48 में तो आएगा 150 150.72 और माइनस ये होगा 36 रूट में 3 और 36 रूट में 3 का गुणा कराओगे तो आएगा 62.28 रूट 3 की वैल्यू रखोगे 1.73 तो गुणा कराओगे तो 62 कितना आएगा 28 ये है 62.28 तो यहाँ से इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था देखो यहाँ से मैंने 36 रूट 3 होगा रूट 3 की वैल्यू रख दोगे 1.73 ठीक है तो गुणा कराओगे तो 62.28 आएगा और इस 150 में से इतना घटाओगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार देखो एक वर्ग बना है। ये सिंपल आपको समझाते हैं एक वर्ग है ठीक है एक वर्ग और कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से घोड़ा बांधा हुआ है। यहाँ रस्सी की लंबाई कितना है ठीक है इस रस्सी की लंबाई कितना है देखो यहां से भुजा की लंबाई है 15 मीटर और रस्सी की लंबाई कितना है 5 मीटर ये। अच्छा अगर मैं इसको बनाऊं तो आप ध्यान दीजिएगा अगर इसको बनाऊं तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा और एक सर्कल का एक चतुर्थांश होगा कि नहीं होगा। रस्सी 15 मीटर है और ये घोड़ा इसी सर्कल में चढ़ सकता है तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा वर्ग है तो वैसे चारों कोणों पर कितना होगा 90 अंश का बनेगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए चाहे ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है या चाहे आप कह लीजिए कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर आपको क्या मिलने वाला है आर बराबर मिलेगा आपको 5 मीटर थीटा बराबर कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो लिखते हैं चरे जा लिखते हैं घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखोगे 90/360 पाई का मान कितना रखना है ध्यान दीजिएगा पाई का मान रखना है 3.14 ठीक है पाई का मान रखना है 3.14 आर का वैल्यू रखना आर की वैल्यू है 5 का वर्ग। तो यहाँ से 0 0 काटा 9 के 9 चौका कितना हो जाएगा 36 तो आएगा 1/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 314 गुणे 5 5 25 तो काट दीजिए इसको इससे काटोगे 5 4 छंग कितना होगा 24 और दशमलव लगाओगे 24 दशमलव लगाओगे 10 बनेगा 4 दूना 8 हो जाएगा 4 5 20 ये आएगा 3.14 गुणे 6.25 और इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा अगर इसका गुणा कराओगे तो 19.625 ठीक है। अब देखोगे यहां पर कह दे रहा है कि इस रस्सी को बड़ा करके कितना कर दिया जाए 10 कर दिया जा रहा है मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितना 10
तो ये कह रहा तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालोगे। देखो ये पहले इतना चल रहा था, अब इतना पूरा चलेगा तो कितना वृद्धि, यही जितना बढ़ा है ना, इस वृद्धि को कैसे निकालोगे, पूरा क्षेत्रफल में से इतना घटा दो, पूरे में से इतना घटा दो, मतलब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो आइए लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर होगा तो पहले कितना चल रहा था उतना क्षेत्रफल लिखा ये, तो इसका कुछ नाम देते हैं, मान लो ओ ए बी है, सी और डी दे दो, तो यहाँ लिखोगे नाम इसका दे दें सी डी ई, ये हो जाएगा एफ, ये है एफ। तो आप लिखोगे त्रिज्यखंड ओ डी ई सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी का इस ओ डी ई का क्षेत्रफल निकालोगे तो अब भी कोण बराबर 90 ही बन रहा है, 360 होगा गुणे पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मतलब अब देखो आर 10 गुणे कितना हो गया 10 हो गया, और इसका क्षेत्रफल 19.625 निकाले ही हो, तो यह होगा 9 चौका 36 हो जाएगा, ये आएगा 314 बटे हो जाएगा 4 माइनस 19.625, ठीक है ना। देखो आई होप को नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये आएगा, इसको अब देखो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दोगे 4 सते 28 और 3 बनेगा यहाँ पे ना, ये हो जाएगा 34, 4 8 32 दशमलव, और उसके बाद देखो 2 होता है, 4 पंचे 20, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 78.5 माइनस 19.625, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा इसमें से 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल था, और ये था क्षेत्रफल में वृद्धि कब, जब त्रिज्या बढ़ा दी गई उसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आंसर है आपका, ये पहला आंसर है, ये क्या है दूसरा आंसर है, ठीक है, लिख लीजिए आप। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी से बनाया जाता है, ये एक मान लो वृत्ताकार ब्रूच हो गया, ठीक ब्रूच हो गया, और कह रहा है इसको क्या किया जाता है, चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और उसके बाद ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं, यहां से देखोगे 5 व्यास ना, इस चांदी के तार को बनाने में 5 व्यास प्रयुक्त किए गए हैं। एक व्यास मान लो ऐसा है, एक व्यास मान लो ये है, और एक व्यास मान लो ये है, और एक क्या है ये है। इस प्रकार से 5 व्यास, चांदी के 5 व्यास प्रयुक्त किए गए हैं, और प्रत्येक व्यास की लंबाई कितना है 35 mm है। अब देखो 5 व्यास को प्रयुक्त किया गया चांदी का ये ब्रूच बनाने में, उसके बाद इसका जो सर्कल दिख रहा है ना, इसकी जो परिधि है ना वो भी प्रयुक्त की गई है। तो आप कुल वांछित चांदी की तारों की लंबाई निकालोगे तो इसमें लिखोगे कुल, पहला कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई। देखो लंबाई आप किसमें लिखो, देखो एक बार फिर से शांति दिमाग से समझो, 5 व्यास प्रयुक्त किए गए चांदी के तार बनाने में, और ये वृत्त का सर्कल या परिधि कह सकते हैं ना, परिधि क्या है प्रयोग किया गया है। तो यहां पर लिखोगे क्योंकि 5, चाहे आप इस 35 mm वाले व्यास वाले तार को 5 बार जोड़िए, चाहे 5 गुणे कह दीजिए 35 प्लस। अब परिधि का कैसे जोड़ोगे, इसका सिंपल सा है 2 पाई r कर दो, पूरा निकल जाएगा। तो इसको गुणा कराओगे तो कितना होगा, 5 पचे 25 की 5, 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा 17 प्लस 2 गुणे पाई का मान कितना रखना है, देखो पाई का मान रखना है आपको, कुछ कहा नहीं है इसका मतलब 22/7 ही रखना है, 22/7। देखो यहां पर जो व्यास दिया था, व्यास मतलब 2r बराबर 35 mm दिया था, तो r बराबर कितना आएगा 35/2,
EMM आ जाएगा। तो R का मान कितना रखोगे 35/2 EMM। तो इसको काटोगे, 2 से 2 कटेगा, कट गया, 5 के 7 के साथ 7 बचे 35, ये भी कट गया। तो यहाँ से आएगा 175 प्लस इसको गुणा कराओगे 22 पंचे 110, दोनों जोड़ दोगे तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 8 और इधर आएगा 2 सेंटीमीटर। 285 सेंटीमीटर इस चांदी के तार को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो एक त्रिज्यखंड ये बना रहा है और ये बना रहा है, मतलब इस प्रकार से 10 त्रिज्यखंड बनाए जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं त्रिज्यखंडों की संख्या, त्रिज्यखंडों की संख्या कितना है बराबर 10, और इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड के बीच बना कोण, बना कोण कैसे निकालोगे, प्रत्येक का, यहां पर कितना कोण बन रहा है 360, और कितने ब्रूज हैं, कितने त्रिज्यखंड बनेंगे 10, काट दोगे कितना आएगा 36, काट दो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। मतलब एक ब्रूज में कोण कितना बन रहा है 36 डिग्री, सबका कितना 36 डिग्री बन रहा है। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक ब्रूज का क्षेत्रफल निकालोगे, इसलिए प्रत्येक ब्रूज का क्षेत्रफल लिखोगे बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा कितना लिखोगे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान रखोगे 60, 9 36 अंश बन रहा है ना, 36/360, पाई का मान रखोगे कितना 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान रखोगे 35/2, 35/2। तो देखो 36 धामा कितना होगा 360, ठीक है, ये कटेगा और इसको काटो 5 दूना 9, चलो 5 दूना 10 काटो और 5 7 कितना काटो 35 काटो, 7 से 7 काट दो, 2 1 के 2, 2 ग्राम में कितना काट दो 22 काट दो, और कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटने वाला है। तो लिखो इसका गुणा कराते हैं, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 3 33, 33 और 5 कितना होगा 38 बटे ये हो जाएगा 2 दूना कितना होगा 4, ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। देखो और सरल किया है कि सिर्फ छोड़ दिया है, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है 385/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो आपको उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप क्या करिए मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलते कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं, चलो छतरी बनाते हैं। देखो छतरी दिख रही है वैसे एकदम सेम वैसे भी है, छतरी में कितने ताने हैं 8 ताने, 1 2, ये 1 2 3 4, ये 2 ही ताना हुआ, 3 ताना हो गया, 4 ताना हो गया, ठीक है, 1 ताना 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताना हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक की त्रिज्या कितनी है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या कितना है 45, कितना है 45 है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो छतरी में कितने ताने हैं 8 ताने हैं, और प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, आर बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर, कितना है 45 सेंटीमीटर। और देखो 2 क्रमागत तानों के बीच कोण निकालते हैं। अच्छा 2 क्रमागत एक ताना ये होगा, एक ताना, इनके बीच कोण की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे कोण की बात करेंगे तो कितना बनेगा 360, कितने ताने हैं 8 ताने हैं, तो दोनों के बीच कोण निकालोगे तो इसको डिवाइड करोगे, 4 8 चौका कितना होगा 32, ठीक, 32 4 होता है तो ये 40 होगा, 8 पंचे कितना होगा 40, थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखते नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 360 पाई आर का स्क्वायर, थीटा का मान कितना रखोगे 45,
और 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान कितना रखोगे, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 22/7 रखोगे। आर का मान कितना रखोगे, 45 इंटू 45। देखो कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। 45 से 45, 45 8 कितना होगा 360, 2 चौका 8, 2 ग्राम में 22, ठीक है। और कुछ तो कटेगा नहीं, तो चलो गुणा कराओ, लिखते हैं। ये होगा 45 का गुणा कराते हैं ना, 5 5 25 होगा और 5 चौका 20 हो जाएगा बटे 11, ये आ जाएगा 7 चौका 28। तो गुणा कराओ 11 से, 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 शून्य शून्य ये 2 हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आया था कितना आया था 275 कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसे आप काउंट करोगे तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 22,000 कितना हो जाएगा 275। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 11। देखो वाइपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसके बीच 115 इंच के कोण पर क्या कर सफाई कर सकती है। पत्तियों के फुहार के जितना साफ करता है उतना क्षेत्रफल निकालिए। देखो बात क्वेश्चन को समझिएगा। देखो वाइपर क्या होता है, वाइपर आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लो ये कार है कोई, मान लो क्या है, ये कार का आगे का शीशा है, आगे वाला एक वाइपर, एक पत्ती ऐसे लगी, दूसरी पत्ती ऐसी लगी है। तो ये मान लो ये जो है इतना क्षेत्रफल साफ करती है और ये वाली जो है थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये मान लो क्या करती है, इतना क्षेत्रफल ये साफ करती है और इतना क्षेत्रफल ये साफ करती है। ये क्या है, मान लो ये वाइपर है ये। अच्छा देखो, अगर दोनों पत्तियों द्वारा बनाए तो ये एक सर्कल बनाएगा और ये भी क्या होगा, एक सर्कल बनाएगा ऐसे। तो कुल मिला के ये क्या होगा, एक त्रिज्यखंड होगा ऐसा। ये भी क्या होगा, एक त्रिज्यखंड होगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना 115 अंश बन रहा है। ये भी कितना बन रहा है, 115 अंश बन रहा है। और इन पत्तियों की लंबाई कितना है, पत्तियों की लंबाई क्या कर रहा है 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों पत्तियों की लंबाई कितना है 25 है। और ये दोनों कभी आपस में लड़ते नहीं है ना। ये मान लो कांच का क्या होगा, शीशा हो गया। यहाँ पर एक वाइपर लगा, ये गोल में ये यहाँ से यहाँ तक साफ करता है, यहाँ एक लगा, एक यहाँ से यहाँ साफ करता है। इन दोनों के बीच 115 अंश का कोण बनता है और दोनों की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो आप आर का देखो, ये अगर बनाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, सर्कल की जो वाइपर है क्या होगा वो त्रिज्या हो जाएगी। आर बराबर कितना मिलेगा 25 अंश और 25 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना मिलेगा 115 अंश। देखो चाहे आप दोनों के द्वारा जो क्षेत्रफल आएगा उन दोनों को जोड़ दीजिए, या चाहे आप एक का निकाल के उसी दो से गुणा कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों वाइपर के द्वारा, दोनों वाइपर के द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल। तो कैसे लिखोगे, 2 गुणे एक त्रिज्यखंड के द्वारा, 2 गुणे लिख दे रहे हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे एक त्रिज्यखंड थीटा बटा कितना होगा 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। 2 गुणे थीटा का मान रखोगे 115 और 360 गुणे पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान आपको रखना है 22/7 और आर का मान कितना रखोगे 25 गुणे 25। तो चलो इसको काटते हैं, काटे तो इसको काटते हैं। 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, एक बचा 5 3 15, 5 7 35, एक बचा 5 दूना 10। अब कुछ कटने वाला नहीं है। अगर इसको काटोगे तो कटेगा 2 ग्राम में 22, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। और इसको काटो 2 1 के 2, 2 18 में 36 हो जाएगा। कुछ और कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला है। तो आप इसको सीधे सीधे गुणा कराओगे, इधर बचा है 23, इधर बचा है 11, इधर बचा है 25 25 में 625 होगा, 625, और इधर नीचे बचा है 18 और 7, 18 गुणे किया 7 है। इसको करिए, इसको गुणा कराइए। कौन सा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अगर गुणा कराओगे तो आएगा, इसको गुणा कराओगे तो आएगा 15 81 25,
और 18 सत्ते कितना होता है 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, दो देखो यहाँ पर चाहे आप दो गुणे करके एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एक पत्ती के द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हो ना, एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया है, एक पत्ती के द्वारा, पत्ती मतलब वाइपर के द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सब लग करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा 158125/126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जहाजों को समुद्र जलस्तर के नीचे चट्टानों पर, देखो मैं इसको समझा दे रहा हूं, ये मान लो क्या ये समुद्र है, समुद्र में ये क्या कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण अंश पे, क्या एक लाइट हाउस है वो कितने अंश पर, कितना कोण बनाती है 80 अंश का, और इसकी जो कहां तक लंबाई जाती है वो क्या है 16.5 किलोमीटर तक जाती है। तो कह रहा है कि जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां तक क्या हो सकता है, यहां से उसको सूचना दी जा सके। तो यहां पर लिखोगे सीधा सीधा सूचना दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड, नाम देते हैं, मान लो ये हो गया ए बी सी, त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 80, आर का मान कितना है 16.5 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा का मान रखोगे 80/360, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखोगे 3.14, 3.14, आर का मान कितना रखोगे 16.5 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कटा, 8 3 24, 8 चौको 32, कटेगा नहीं, तो 4 से काटते 4 दूना 8, 4 9 36, 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणा कराते हैं 2/9, इन सबको पूरा गुणा कराओगे तो आ जाएगा 854.865, और उसके बाद 2 से गुणा करा दोगे, ठीक है, इसका 2 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, इधर 2 से गुणा कराओगे तो आएगा 1709.73/9, 9 से काटोगे तो आएगा 189.97 सेंटीमीटर, इतना आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को आराम से लगाइए, ध्यान से लगाइए, कोई दिक्कत है तुरंत पूछिए। कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। यदि गोल मेज पोस्ट की त्रिज्या जो है इतना हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ से गोल मेज पोस्ट बना हुआ है, ऐसा एक डिजाइन है, और इसमें कह रहा है 6 समान डिजाइन बनी हुई है। मान लो एक डिजाइन ये हो गया, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, इस प्रकार से 6 डिजाइन बनी हुई है। और इनकी जो त्रिज्या है, मान लो यहाँ इसका कहीं सेंटर होगा, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 28 है, 28 सेंटीमीटर है, ऐसा। तो सबको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे मिलाओगे, ठीक है ये। और ये जो डिजाइन बनी हुई देखो, ये जो डिजाइन है वही वृत्तखंड है, ये पूरा ये जो डिजाइन है वही क्या है वृत्तखंड है। ये डिजाइन जो है वो क्या बनेगा वृत्तखंड बनेगा, ठीक है। और त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, 6 का क्षेत्रफल निकाल करके उसे आप गुणा करा दीजिए। तो लिखते हैं, देखो यहां पर 6 डिजाइन बनी हुई, 1 2 3 4 5 6, और किसी एक जो एक का कोण होगा वही सबका कोण होगा। सबसे पहले कोण निकालते हैं, और दिया है r बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर निकालते, देखो पूरा कोण कितना बनेगा 360, और कितने डिजाइन बने 6 डिजाइन, तो काटोगे कितना होगा 60 अंश आ जाएगा। तो अब लिखते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा,
देखो डिजाइन जो है ना वही वृत्तखंड है, एक बार लिख देते हैं, वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? आप लिखते हो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, देखो अगर नाम दे दें तो आप नाम दीजिए, समझ लीजिए बस ए बी, ये हो गया, और त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी, सॉरी त्रिभुज कौन सा है? ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो आइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 माइनस क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? देखो 60 अंश का कोण बन रहा है, तो आप लगाओगे रूट में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो थीटा का मान रखोगे 60/360। पाई का मान कितना रखना बताओ? पाई का मान रखना है 22/7, 22/7 रखना है। आर की वैल्यू रखोगे 28 का वर्ग माइनस रूट में 3/4, भुजा का वर्ग रखना है। भुजा का वर्ग मतलब क्या है? 28 का वर्ग है। आइए देखते हैं, 6 से 0 0 कट जाएगा, 6 4 36 हो जाएगा, और कटेगा तो 2 3 कितना होगा? 6, और 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? 22। और आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 28 बटे 3 गुणे 7 माइनस ये हो जाएगा 28 गुणे 28। तो इसको काटिए, 7 चौका क्या होगा? 28 हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये इधर से काटो, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 के 2, 2 1 के 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से मिलेगा 11 गुणे 4 गुणे हो जाएगा 28, और यहाँ से मिलने वाला है 14 गुणे 14, रूट में 3 की वैल्यू रख दो, रखना 1.7। अच्छा, इसको गुणा कराओगे, इसका गुणा कराओगे तो आएगा 410 इंटू 666 माइनस ये आएगा 196, इसको पूरा गुणा करा दोगे तो हो जाएगा 0.2। इसको ऐसे आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको घटा दोगे, पूरा घटाने पर आएगा 77, घटाने पर आएगा 77.466। ठीक है, तो ये हुआ देखो एक डिजाइन का क्षेत्रफल। इसे लिखोगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन के लिए इसी में 6 गुणे हो जाएगा 77.466। तो गुणा कराओगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 464.796 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 0.35 रुपीज़ लेता है। तो 464.796 सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेगा? इसमें गुणा करा दीजिए, 0.35 गुणे 796, और ये कितना रुपए आ जाएगा? 162.68 रुपया आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले एक डिजाइन के लिए निकाला गया, एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल आएगा ये आएगा 77.466 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी तरह चूंकि 6 डिजाइन बना तो 6 का निकाल लोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वो पैसा ले रहा था 0 पॉइंट कितना था? 35 रुपीज़ थी। और उसके बाद अगर 6 का निकाल और पूरे का निकाल लो तो इसी से क्या कर दोगे? गुणा करा दोगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं तब आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो कह रहा है त्रिज्या r, एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? r है। त्रिज्या कितनी है? r है। और जो कोण बन रहा है कितना है? वो कोण है p अंश। कोण क्या है? p अंश है। निम्नलिखित क्या कह रहा है? निम्नलिखित है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा कितना होगा? 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान देखो पी अंश बन रहा है 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, तो 2 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा ना। हाँ, तो ये गुणा हो जाएगा 36 दूना 72, ये हो जाएगा
p गुणे 2 पाई r का स्क्वायर अपान में 720। ठीक है, ये आंसर होगा। इसको यार बना के लिख दीजिए। तो या इसको ऐसे लिख सकते हो p अपान में 720 इंटू 2 पाई r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। या कैपिटल आर ले रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल आर ले लो, ठीक, यहाँ पर ले लो कैपिटल आर, यहाँ ले लो कैपिटल आर, ठीक है ना, ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस वीडियो समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस अभी आपको बोर्ड पे दिखेंगे, आपको परेशानी की दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए आराम से। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स करिए, वो कुछ क्वेश्चन को क्या होगा पूर्णतः बताने की कोशिश की जाएगी। ऐसे प्यार दुलार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए